अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है फाइलेटिक लिनिएज। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक है कि फाइलेटिक लिनिएज क्या होता है। हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। और कल वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम। उसके बाद फिर जियोलॉजिकल जो टाइम चार्ट है वो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि वो क्या होता है। और आज आपकी अगर बायो की जो बुक है, अगर आप उसको ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक को, तो उसमें जो पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 के पे फर्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, फाइलेटिक लिनिएज। इसके 3 पैराग्राफ दिए गए हैं आपकी बुक में। फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ एमसीक्यूज के लिए, सेकंड पैराग्राफ भी एमसीक्यूज के लिए, और थर्ड पैराग्राफ में जो ना वो आपकी वो फाइलेटिक लिनिएज की डेफिनेशन दी गई है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। उसी को हम जो ना वो यहाँ पे रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे तो ये क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी लुक एट बायोडाइवर्सिटी, जब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ प्लेस। किसी जगह पे स्पीशीज की जो नंबरिंग होती है या उसकी जो इकसाम होती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कुछ बताया गया, कह रहा है कि 2.5 मिलियन स्पीशीज, यानी कि ये 2,50,000 बनता है। तो जी 25 लाख ये बनता है, ठीक है, सॉरी, ये 25 लाख है। और 25 लाख स्पीशीज जो ना वो जानदार और जो हम जानते हैं करंटली, जिनको साइंसदान जानते हैं, वो इतनी स्पीशीज को जानते हैं। लेकिन ये तादाद बच्चों बहुत कम है। इससे भी बहुत 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 ज़्यादा स्पीशीज यहाँ पे हमारी अर्थ पे मौजूद है, लेकिन जो साइंसदान जानते हैं वो इतनी स्पीशीज है। ठीक है, आगे वो बता रहा है, मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स। इसमें से ज़्यादातर, हाफ से भी ज़्यादा, कितनी परसेंटेज लिखी है, 53.1%। यानी कि अगर आप पूरी दुनिया के जानदारों की इकसाम को इकट्ठा कर लें वो 100% बनती है। उसमें से खाली इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स जितने भी हैं इंसेक्ट्स, वो हमारी अर्थ पे कितनी है, 5.3.1 मिलियन। ठीक है, 5.3.1 मिलियन, यानी कि 53 पॉइंट, इतने टाइप के इंसेक्ट्स हैं। और इसके अलावा 17.6% जो है वो वास्कुलर प्लांट है। वास्कुलर प्लांट ऐसे पौधे जिसमें वास्कुलर बंडल मौजूद हो उसको हम वास्कुलर प्लांट कहते हैं। और वास्कुलर बंडल क्या होता है, वास्कुलर बंडल होता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये इतनी टाइप के होते हैं, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने। उसके अलावा एनिमल्स और अदर देन इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो इंसेक्ट्स के अलावा हटके हैं वो कितने होते हैं, 19.9%। ठीक है, और 9.4% क्या है, फंजाई है। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जितना बॉक्स उसका ओपन होगा, वाइड होगा, उतनी ही वो स्पीशीज ज़्यादा काउंट की जाएगी। ठीक है, इतनी है। और इसके अलावा कहता है कि फंजाई है इसमें 9.54% में, एल्जी है, प्रोटोजोआ है, वेरियस प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। ठीक है, तो ये बताया गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कि इसी के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि ये जो लिस्ट आपको दिखाई गई है ये बीइंग कंप्लीट, अभी इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम है। वेरियस केयरफुल एस्टिमेटेड पुट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बिटवीन 5 and 30 मिलियंस। कहते हैं कि अंदाजे के मुताबिक ये है अंदाज़ा कि जो स्पीशीज हैं उनकी जो नंबरिंग है वो 5 से लेके 30 मिलियन तक है। बच्चों, मिलियन होता है 10 लाख, 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक ये हो सकता है। यहाँ पे इस तरह समझ लें कि 10 लाख 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ होता है, मतलब 30 मिलियन का मतलब है 3 करोड़। ठीक है, तो 5 मिलियन से लेके इतने 30 मिलियन तक स्पीशीज मौजूद हैं। लेकिन इनमें से हम जिसको जानते हैं वो है 2.5 मिलियन। ये 2.5 मिलियन बनता है 25 लाख। Out of these, only 2.5 million species have been identified so far. अभी हम इन्हीं को 2.5 मिलियन को आइडेंटिफाई कर पाए हैं। हम इनको कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, आगे बताया गया। कहते हैं द लाइफ टुडे हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। आज के दौर में जो लाइफ जिसको हम जानते हैं वो कैसे हमें पता चलती है, वो चलती है फाइलेटिक लिनिएज के जरिए। फाइलेटिक लिनिएज क्या होता है, आगे इसका मतलब लिखा हुआ है, इवॉल्व्ड पॉपुलेशन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द मोस्ट पास्ट, रिमोट पास्ट। यानी कि वो जानदार जो गुजरे हुए ज़माने में पैदा हुए थे, उनके जो फॉसिल्स हैं उनको देख के हम फाइलेटिक लिनिएज की जो एक लिस्ट है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज, ये एवोल्यूशनरी चेंजेस जो होती हैं वक्त के साथ साथ बदलना, ये नई स्पीशीज को जन्म देती हैं और इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, और इस तरह बायोडाइवर्सिटी में इजाफा करती हैं। जैसे देखें पिजन्स और स्पैरो आपस में मिलते हैं, तो किसी ज़माने में अगर पीछे चलते जाए हज़ारों लाखों साल पीछे चले जाएं तो स्पैरो और पिजन्स का जो इंसेस्टर है वो एक ही होगा। वहीं से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हुई और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होकर फिर वो दो बन चुके, स्पैरो अलग हो गई और वो क्या कहते हैं पिजन्स अलग हो गया। ठीक है, अब हम बच्चों इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये लिखा हुआ है फाइलेटिक lineage इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ये स्पीशीज की ना टूटने वाली एक जंजीर है। ठीक है, जो कैसी जंजीर है, अरेंज अनसेस्टर टू द डिसेंडेंट सीक्वेंस, जो अपने अबावजात से यानी कि जो पहले होते हैं, अनसेस्टर होता है जो अबावजात होते हैं जो पहले होते हैं, वहां से लेके डिसेंडेंट उनके बाद आने वाले एक सीक्वेंस, एक तरतीब से जो ना वो चलती है। आप ये समझ लें कि पहले परदादा, परदादा के बाद फिर दादा, दादा के बाद फिर अब्बा जान, अब्बा जान के बाद फिर बेटा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस से जो ना वो स्पीशीज की जो लड़ी है वो चलती जा रही है विद ईच लेटर स्पीशीज, और हर बाद में आने वाली जो स्पीशीज होती है हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट, वो क्या करती है कि आपने के बाद एक तरतीब से जो ना वो पैदा होती है। ठीक है, प्रोसीडेड। मैं इसकी एग्जांपल आपको ये बता देता हूँ कि ये जरा इसको देखिएगा, मैं वही पेज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइलेटिक लिनिएज, ये बच्चों आपको जस्ट समझाने के लिए। आप ये समझे कि फाइलेटिक लिनिएज में ए जो है ये सबसे पहला जानदार है जो इस जमीन पे आया। ठीक है, और कोई जानदार नहीं था। इसी से फिर एक फाइलेटिक लिनिएज, एक जंजीर निकली, एक लड़ी निकली जिसको हम कहते हैं बी, बी के बाद फिर सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाएगा, ये एक लड़ी निकली। आप ये कह सकते हैं कि ये एनिमल की लड़ी है, ये एनिमल्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम सेकंड देखें तो सेकंड में फिर जी, ए में से ही फिर जी निकला, एच आई जे के, आप इसको प्लांट सीरीज भी कह सकते हो कि ये प्लांट की है। ठीक है, उसके बाद फिर एक थर्ड वाली जिसमें एल एम एन ओ पी, ये एक तीसरी लड़ी निकली और इसको आप इंसेक्ट्स की लड़ी भी कह सकते हो कि ये इंसेक्ट्स हैं। तो बच्चों ये इसके अलावा फिर फंजाई, एलजी और दूसरी जो ना ये यही है फाइलेटिक लिनिएज। ठीक है, ना टूटने वाली, मतलब अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आप ए के पास चले जाएंगे, अगर आप जे की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तब भी आप ए के पास पहुंच जाएंगे, अगर आप एन की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तब भी आप ए के पास पहुंच जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जितने भी बाद में आने वाली स्पीशीज हैं अगर उनकी हिस्ट्री उठाई जाए तो कहने का मतलब ये है कि उन सब का अबाव अजदाद अनसेस्टर जो है वो क्या है, सेम है, और वो कौन है, वो ए है। इसी में से फिर आगे जो ना ये जंजीरें निकली हैं जिसमें से फिर मुख्तलिफ जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व हुई यानी कि पैदा हुई। ठीक है, तो ये है इस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ वी हैड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, अगर हम मुकम्मल ये क्या कहते हैं इसका हिस्ट्री चाहते हैं लाइफ की, तो इसका रिकॉर्ड चाहते हैं तो हमें क्या करेगा, एवरी lineage वुड एक्सटेंड बैक टू टाइम इन द कॉमन ओरिजिनल अर्ली लाइफ। ये वही कह रहा है, बात कर रहा है कि मैंने कहा था कि अगर आप जे की हिस्ट्री देखेंगे ए के पास चले जाएंगे, एन की देखेंगे ए के पास चले जाएंगे, एफ की देखेंगे ए के पास चले जाएंगे, तो ये वही बात कर रहा है कॉमन ओरिजिनल आर अर्ली लाइफ। सबकी जो एग्जाम्पल है, जो मिसाल है, जो बैक है वो कौन है, कॉमन ओरिजिन, और वो कौन है, ए। वी लैक डेट रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड तो नहीं हमारे पास, बिकॉज क्योंकि मैनी सॉफ्ट बॉडीज, इनकी बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जिनकी जो बॉडीज है वो सॉफ्ट होती है पास में, हैड नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व रिकॉर्ड एज फॉसिल्स, और उनका जो फॉसिल्स है वो बचता ही नहीं है, क्योंकि फॉसिल्स तो वही होते हैं ना जिसमें मतलब ये हो कि बोन्स हो और बड़ी स्ट्रॉन्ग हो और वो लाखों करोड़ों सालों बाद भी जो ना वो ज़मीन पे महफूज रहे। लेकिन कुछ जो जानदार हैं वो ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी जो ना वो नरम नाजुक थी और उनका फॉसिल्स का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो ए है ना वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, वो पहला जानदार है जो इस जमीन पे आया और आने के बाद उसने लाइफ जो थी वो स्टार्ट की। इसकी भी कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। ठीक है, और ये है हमारा टॉपिक फाइलेटिक लिनिएज। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स पे मेरे से पूछ सकते हैं। ये फाइलेटिक लिनिएज है। कल हमारा अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, बायोलॉजिकल मेथड, जो आपके 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसको आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर याद कर रहे होंगे
और जब ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपसे एक पेपर डिस्कस करूंगा, बल्कि मैं पहले पेपर दूंगा आपको यहाँ पे, आपने उसको सॉल्व करना है और फिर आपने मेरे से डिस्कशन करनी है कि वो कैसा है, आपको कितना आता है। ये ऐसे समझ लें कि जैसे आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो इसलिए आप इस टॉपिक को, जितने भी मैं टॉपिक हैं आप इसको साथ साथ याद करते जाएं, ताकि आपको जब बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो ना वो अल्लाह हाफिज़।